वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। साथियों, आप लोग कल से खबर सुन रहे होंगे न्यूज चैनल पे कि जोरावर टैंक जो है वो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। जी, मैं इस वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले जोरावर टैंक की खासियत बताऊंगा और कैसा ये दिखने में लगता है और क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले एक तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, एक वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपको एक चढ़ाई पर चढ़ता हुआ एक टैंक दिखाई दे रहा है जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये भारत की कंपनी ने बनाया है, डीआरडीओ ने। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि डीआरडीओ तो एक सरकारी कंपनी है, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म हम लोग देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ एक कंपनी दूसरी भी मिली है, लॉर्सन एंड टर्बो कंपनी, यानी एल&टी बोलते हैं। इन दोनों कंपनियों ने साथ में काम करके इस टैंक को बनाया है दोस्तों। और अगर डीआरडीओ की बात करें तो पिछले कई सालों में उसने बहुत जबरदस्त काम किए हैं डिफेंस क्षेत्र में, चाहे वो जेट को लेकर के हो, यानी वायुसेना को लेकर के हो, चाहे वो थल सेना को लेकर के हो या जल सेना को लेकर के हो, ड्रोन वगैरह बहुत जबरदस्त चीजें बनाई है। इसका कोई तोड़ नहीं है साथियों, बहुत जबरदस्त काम किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, इसके अलावा इस टैंक के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फोटो दिखा देता हूं। ये जो टैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या नाम है इसका? जोरावर। अब समझिए, टैंक को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी जो है वो तीन पार्ट है। किस बेस पे? वेट के वजन के आधार पर। एक टैंक होते हैं दोस्तों हल्के टैंक, दूसरे मध्य टैंक होते हैं, तीसरे होते हैं भारी टैंक। तीनों टैंकों के अलग अलग हिसाब से देखें तो अपने अपने फीचर्स होते हैं और अपनी अपनी खासियत होती है। ऐसा नहीं है कि भारी टैंक ही अच्छा होता है या हल्का टैंक ही अच्छा होता है, तीनों के अपने अपने फीचर्स होते हैं। अगर हम लोग भारी टैंक की बात करें तो युद्ध क्षेत्र में वो भी जबरदस्त होता है, क्योंकि उसके जो अंदर बम वगैरह होते हैं ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं, यानी कि दूरी ज्यादा कवर करते हैं। दूसरा, अगर कोई दूसरा टैंक दूसरी कोई मिसाइल आकर के उसके ऊपर गिरती है तो सहन शक्ति उसमें ज्यादा होती है। वजन ज्यादा होने की वजह से वो जो है एकदम जम के चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती पहाड़ वगैरह पे चढ़ने में। हल्का टैंक जो होता है इसमें स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें एंगल वाइज तो ज्यादा एंगल पे चढ़ जाता है, अच्छे से चढ़ सकता है। तो ये चीजें अलग अलग होती हैं भाई, सभी का अलग अपने अपने फीचर्स हैं। तो अगर इस टैंक को देखें तो ये लाइट टैंक है। लाइट टैंक की वजह से इसमें खासियत क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसका वजन कितना है। तो इसका जो वजन है वो 25 टन है। वजन इसका जो है वो कितना है? तो दोस्तों, इसका जो वजन है वो है 25 टन। यानी अगर हम लोग और टैंक देखें ना, जो जैसे कि हमारे यहाँ पर रसिया के टैंक बहुत ज्यादा है, हालांकि अमेरिका के भी हैं और भी कम, जैसे जर्मनी वगैरह के भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जबरदस्त देखें तो वो रसिया के हैं। रसिया का एक टैंक है दोस्तों हमारे यहाँ T-72 और एक है T-90। ये दोनों टैंक भी बहुत जबरदस्त टैंक हैं, लेकिन अगर इनके वजन की बात करें तो वजन इनका जो है T-72 का 41 टन है और T-90 का जो है वो लगभग 46 टन है। इतना वजन है। और इसका देखें तो 25 टन है, तो वजन की श्रेणी से लगभग लगभग आधा है उनसे ये। और आधा होने की वजह से इसमें खासियत क्या है? एक तो ये पहाड़ों पे बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ जाता है ना। एकदम खड़ी चढ़ाई होगी ना तो भारी होगा तो वो नहीं चढ़ पाएगा इतना, लेकिन ये आसानी से चढ़ सकता है। साथ ही साथ जो नदियां वगैरह होती हैं या फिर जल के और निकाय क्षेत्र हैं जैसे कि झील वगैरह हुई, उनको आसानी से पार कर सकता है। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और सबसे जबरदस्त बात कि इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड की बात करूं तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लगभग इसकी है दोस्तों। जबकि हम और टैंक की बात करें जो भारी टैंक होते हैं उनमें इतनी स्पीड नहीं होती है ना। उनमें 60 या 50-60 इतनी अप्रोक्स स्पीड होती है। तो 70 स्पीड भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। इसे रोड पे भी आसानी से चलाया जा सकता है, क्योंकि जब रोड पे चलते हैं ना टैंक तो ये पूरा उखाड़ देते हैं उसे, क्योंकि इनकी चैन होती है। ठीक है, हालांकि रोड वगैरह पे चलाते नहीं है इसको, क्योंकि ये जाते तो ट्रक में रख के ही है ना। बड़े बड़े ट्रक होते हैं जिनमें रख के जाते हैं ये। तो यहाँ पे जो है इसकी बहुत खासियत ये है। और भी बताता हूं मैं आपको, जैसे अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो ये वाली नाल है, नाल बोलते हैं इसको, बंदूक बोलते हैं एक तरीके से, गन। तो ये वाली जो है वो लगभग 105 mm से भी मोटी है साथियों। ठीक है, 105 mm से भी मोटी है। मेन गन बोलते हैं इसको, ये मेन गन है। इनमें क्या खासियत है कि एंटी टैंक मिसाइल दागने की भी क्षमता है इसके अंदर। एंटी टैंक मतलब कि जो मिसाइल्स होंगी है ना, उनको भी ये जो है एंटी टैंक मिसाइल होती है उनको भी दाग सकती है आसानी से। इसके अंदर ड्रोन फीचर्स हैं। ठीक है, ड्रोन वगैरह जो होते हैं वो भी फीचर्स इसके अंदर है। विस्फोट प्रतिक्रियाशील भी इसके अंदर कवच है। यानी अगर कोई भी इसके ऊपर अटैक करता है ना साथियों, तो इसकी लेयर जो ऊपर वाली लेयर है वो बड़ी जबरदस्त लेयर बनाई गई है। यानी कोई अटैक करेगा तो इस टैंक में कोई नुकसान बड़ा होगा नहीं। और यहाँ पर ये ऊपर वाली जो लेयर है वो आसानी से झेल सकती है पूरे के पूरे उस
विस्फोट को। तो ये बहुत जबरदस्त क्षमता है इसके अंदर। पर्याप्त मारक क्षमता भी इसकी है, क्योंकि इसको जो लगाया जाएगा ना वो लद्दाख वाले क्षेत्र पे, जो चीन से सटी हुई सीमा है वहां पे लगाया जाएगा। स्पेसिफिक इसको बनाया ही चीन के लिए गया है, ऐसा बताया गया है डीआरडीओ के द्वारा, और हमारी जो भारतीय सेना है उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया हमने इसको बनाया है स्पेशल जो है चीन के लिए, चीन और पाकिस्तान के लिए बनाया है। ठीक है, सुरक्षा निगरानी के माध्यम से देखें तो बहुत जबरदस्त है। संचार क्षमताएं, यानी कि सैटेलाइट से कनेक्ट डायरेक्ट, ये जैसे आप लोग जानते होंगे कि आर्मी की जो कॉल होती है, फोन होते हैं, वो ऐसे नहीं कि नेटवर्क के थ्रू बातें होती हैं, ये सीधी सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। और आजकल तो आप लोग जानते हैं कि स्टारलिंक सैटेलाइट, उससे कनेक्ट जो है कनेक्शन जो है बना हुआ होता है, तो आसानी से जो है कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ जो है संचार क्षमताएं बहुत जबरदस्त हैं। अब अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो कि भाई लॉन्च हो गया होगा, नहीं। तो ये डीआरडीओ ने बताया कि 2027 तक हम लोग जो है वो भारतीय सेना में इसको भेज देंगे। अभी इसका परीक्षण चल रहा है और 6-7 महीने तो इसका लगभग परीक्षण इस रूप में चलेगा कि भैया ये मारक क्षमता कैसी है, सिस्टम कैसा बना हुआ है, कोई फेलियर तो नहीं है कहीं। बहुत सारी चीजें जो है इसमें देखने लायक होंगी, और ये लगातार टाइम समय समय पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इन्होंने शेयर नहीं की है जो स्पेसिफिक इसके अंदर की कोई फीचर्स बताए हों। हालांकि ना भी बताएं तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना अवगत कर रहा था कि ये लॉन्च कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसका नाम जो है वो जोरावर क्यों रखा है। जोरावर से पहले आप लोग ये टैंक देख सकते हैं, ये इनमें से एक, ये आई थिंक ये वाला T-72 है और ये T-90 है। इन दोनों में मुझे कंफर्म नहीं है कि T-90 कौन सा है, लेकिन शायद ये होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना पहला T-72 है या दूसरा है, कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम जोरावर क्यों रखा है। जोरावर क्यों रखा है, तो मैं एक इतिहास थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करूंगा, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा कि 1834 से लेकर के, यानी कि 1834 से लेकर के 1841 के बीच में एक डोगरा सेना है। डोगरा सेना आप सब लोग जानते होंगे। 6 बार डोगरा सेना का जो नेतृत्व किया था वो एक जोरावर नाम के व्यक्ति थे आर्मी में, उन्होंने किया था, जोरावर सिंह ने। और जोरावर सिंह ने दोस्तों लद्दाख और तिब्बत में कई जीत हासिल की थी, जबकि केवल 5000 सैनिकों के साथ इन्होंने चीनी सेना के साथ युद्ध लड़ा था। 5000 सैनिक थे डोगरा सेना में, और चीन को जो है कई मतलब ये बताया जाता है कि 1-2 हफ्ते में ही जो है वो नाको चने चबा दिए थे चीन ने। चीन के जो है, चीन की हालत खराब कर दी थी इन्होंने। तो जब चीन की सेना परास्त हुई तो उनको जो है बहुत अवार्ड भी मिले और बहुत उनको सराहना भी मिली। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रख दिया, जोरावर, क्योंकि वो भी चीन के साथ युद्ध करके जो है जीत कर आए थे, और ये भी भैया चीन के साथ ही लड़ना है, तो इसलिए इसका नाम जोरावर रखा है। दोस्तों ये पूरी कहानी थी। आई थिंक कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।